से खुलेगा, वहीं से मैं विद्यार्थी से पूछूंगा स्वामी जी, और विद्यार्थी हमें जवाब देगा। आप भी बीच में पूछते रहिए। दशम नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहे। परिग्रहणे संप्रदानमन्यतरस्याम् आधारोऽधिकरणम् अधिशिंस्थासां कर्म अभिनिवेशस्य कौ वर्णाद् ब्रह्मचारिणे पुष्करादिभ्यो देशे बलादिभ्यो मतुपन्यतरस्यां छन्दसे मन्माभ्यां कंशम्भ्यां बभयोस्तेतो तयसः वसुन्धे बलिवटेर्वः। गुरुकुल एक ऐसी संस्था जहाँ शिक्षा और संस्कार दोनों दिए जाते हैं। आज के इस दूषित वातावरण में यदि संस्कार न हो तो राष्ट्र निर्माण के लिए जिन नौजवानों को अपनी भूमिका अदा करनी है वो कभी तैयार नहीं हो सकते। आज हम एक ऐसी संस्था में उपस्थित हैं जो भारत के बिल्कुल दक्षिण में उपस्थित है। हैदराबाद की वो भूमि जहाँ पर आर्य समाज के पूर्वजों ने, क्रांतिकारियों ने, हमारे बड़ों ने अपना बलिदान दे करके निजाम हैदराबाद से इस रियासत को आज़ाद करवाने का काम किया। बहुत से लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करवाने का काम किया। और यदि मैं एक वाक्य में कहना चाहूँ तो लोगों को धर्म की सही शिक्षा और दीक्षा देने का काम जिस आर्य समाज ने किया, उसी आर्य समाज के निर्देशन में, मार्गदर्शन में हैदराबाद के मलकपेट में स्थित ये गुरुकुल आज इन छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम कर रहा है। ये बच्चे यहाँ क्या सीख रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पर किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, इन बच्चों का आज का पढ़ाई का स्तर क्या है, इनकी योग्यता क्या है, इनकी विद्वता कितनी है, इनकी विशेषताएं क्या है, ये सब जानेंगे आज के इस पूरे प्रोग्राम में। पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद और उनके निर्देशन में संचालित इस गुरुकुल के ये ब्रह्मचारी ईश्वर भक्ति के भजन के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इन छोटे छोटे बच्चों का ये प्यारा सा भजन। परमेश्वर को न किस बात संसार का, स्वयं विधाता निराकार कुल जग कैसे साकार रचा। परम पिता। एक बहुत सुंदर सा भजन अभी आप सबने सुना है और ईश्वर की सब तरह से, एक तरह से जो व्याख्या है वो इस गीत के माध्यम से, उसकी जो विशेषताएं हैं वो इन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने बताई हैं और ये इनकी नैतिक दिनचर्या का हिस्सा है। हमारे साथ गुरुकुल का जो वर्तमान समय में कार्य जो देख रहे हैं आचार्य वेद मित्र शास्त्री जी और आचार्य संजय जी, वो हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में और श्री मध्यानंद वैदिक गुरुकुल परिषद जो है उसके महासचिव डॉक्टर धनंजय जी, उनके निर्देशन में, उनके आचार्यत्व में ये बच्चे जो है यहाँ अपना विद्याध्ययन कर रहे हैं। एक ये सामान्य सी प्रस्तुति अभी आपने देखी है, अभी आगे आगे और देखेंगे क्या है। तो हम आचार्य जी से ये जानना चाहेंगे अभी कि आचार्य जी क्या दिनचर्या क्या रहती है यहाँ आपके सारे इस कार्यक्रम के दौरान, या गुरुकुल की जो सुबह उठने से लेकर के रात तक का? प्रातःकाल 4 बजे सभी विद्यार्थी उठकर अपनी दैनिक दिनचर्या जो होती है उसे समाप्त करके अपना स्वाध्याय के लिए आते हैं। स्वाध्याय में संस्कृत के जो ग्रंथ, मूल ग्रंथ, जैसे उनकी कक्षा के अनुसार हमने यहाँ पे कक्षाएं वर्ग बांट रखे हैं। प्रथमावृत्ति के कुछ बच्चे हैं, अष्टाध्याय के कुछ बच्चे हैं, प्रारंभिक के जो छोटे बच्चे हैं वो अपने मनुस्मृति के श्लोक है और नित्य व्यवहारिक श्लोक है, वो श्लोकों का स्मरण करते हैं। उसके बाद मध्यम के जैसे अष्टम कक्षा के विद्यार्थी है वे सभी लोग अष्टाध्याय याद करते हैं। उनसे जो बड़े बच्चे हैं वो प्रथमावृत्ति में चले जाते हैं तो प्रथमावृत्ति याद करते हैं। तो हमारे पास अब तक प्रथमावृत्ति के बच्चों तक यहाँ पर उपस्थित तो अपने ग्रंथ स्मरण करते हैं। उसके बाद अपना प्रातःकाल व्यायाम, दंड बैठक आदि, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, योगा, प्राणायाम
इत्यादि करने के उपरांत फिर स्नान आदि करके स्वच्छता करके गुरुकुल की स्वच्छता साफ सफाई के बाद 7:30 बजे से 8:15 तक यज्ञ का कार्यक्रम होता है। यज्ञ में अपना हवन आदि जो भी नित्य दैनिक यज्ञ होता है, उसके बाद एक भजन गा के उसके उपरांत अल्पाहार के लिए चले जाते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद अपना अन्य विषय के अध्यापक आ जाते हैं, बाहर से टीचर्स जो आते हैं, वो अपना जैसे कि सामान्य विषय है, इंग्लिश है, अंग्रेजी है, अपनी गणित है, विज्ञान है, इतिहास है, इन सभी ग्रंथों को पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ संस्कृत की जो प्रथमावृत्ति कक्षाएं हैं वो गुरुकुल के स्नातक ओंकार जी हैं, संजय जी है, शिव प्रसाद जी है, हम हैं, सभी लोग संस्कृत की कक्षाएं पढ़ाते हैं। और अनुवाद आदि की कक्षाओं को पढ़ाने के उपरांत 12:30 बजे तक ये विद्यालय चलता है। उसके बाद भोजन होता है। भोजन के उपरांत 1 घंटे का विश्राम होता है। 1 घंटे के विश्राम के बाद फिर स्वाध्याय, जो दिन में इन्होंने ये जो 4-5 घंटे के अंदर जो पढ़ा उसका जितना भी गृह कार्य होता है, गृह कार्य कर लेते हैं। उसके बाद शाम को 1 घंटे का खेल व्यायाम, उसके बाद फिर यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद जैसे इन्होंने प्रातःकाल से जो स्मरण ग्रंथ किए थे उन ग्रंथों को ऑडियो के माध्यम से, नहीं तो कि किसी विद्वान का किसी दिन कोई भाषण है इत्यादि विषय सुनते हैं। कभी कभी फिर जब नहीं होता तो जो प्रातःकालीन याद किए हुए ग्रंथ है उनका आवृत्ति करते हैं। आवृत्ति करने के बाद, दोहराने के बाद, उसके बाद सायंकालीन भोजन होता है। भोजन के बाद ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण में जैसे नीति शतक के श्लोक है और अपना जितने भी दयानंद लहरी है और ऐसे जो धार्मिक श्लोक है, अपने आर्य समाज से संबंधित कुछ श्लोक है, उन श्लोकों का पाठ करते हैं। उसके बाद फिर स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय में अपना जितना भी कुछ और कार्य बच जाता है दिन का वो कर लेते हैं। उसके बाद 9:30 बजे ये शयन करते हैं। 9:30 बजे सो करके सुबह फिर ये 4 बजे से अपनी दिनचर्या को प्रारंभ कर देते हैं। और आपको लग रहा होगा कि आज के समय में जहाँ पर बच्चे घरों में रहते हुए 7-8 बजे नहीं उठते, वहाँ पर ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी 4 बजे उठ जाते हैं। वही ऋषियों मुनियों की परंपराओं को ये बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं और वैसी ही विद्वता को ये प्राप्त कर रहे हैं। आपने बात करते करते बताया कि कुछ बच्चे अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं जी, तो अपने यहाँ कितने बच्चों को अष्टाध्यायी याद होगी? अभी तक पूर्ण अष्टाध्यायी वाले 5 बच्चे हैं। जो 10वीं कक्षा में, बाकी का 6 अध्याय वाले, 7 अध्याय वाले तो बहुत सारे बच्चे जो 15 से लेकर 20 बच्चे मिल जाएंगे। तो मेरी ये इच्छा है और शायद मेरे जो दर्शक जो साथी देख रहे होंगे उनके भी मन में ये होगा कि गुरुकुल में बच्चे अष्टाध्यायी, 10वीं क्लास के बच्चे अष्टाध्यायी कैसे याद कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों का एक बार थोड़ा सा सुन लें। कुछ ब्रह्मचारियों को बुला रहे हैं जिनसे अष्टाध्यायी सुनेंगे और मैं चाहूंगा आचार्य वेदमित्र शास्त्री जी से, वो इन बच्चों के बीच में भी रहते हैं, वो सुनेंगे भी और एक तरह से परीक्षा भी हो जाएगी और इसी बहाने से बच्चों का जो है दोहराना भी हो जाएगा। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप 4 बच्चे यहाँ आ जाएं और एक एक बच्चा जो है, एक बच्चे से ज्यादा आप 1 मिनट बात करेंगे। 1 मिनट में आप उनसे जो कुछ सुन सकते हैं यहाँ आते रहेंगे। आप यहाँ जाओ, एक जिसको सुनाना है एक बार पहले, और दूसरे बच्चे जो है एक बार बैठ जाओ, आपको दोबारा बुलाएंगे। यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, यहीं बैठ जाओ। आप दूसरे रक्षित जी आ जाओ, एक आ जाओ यहाँ पे। आपका नाम क्या है? रक्षित जी बैठिए। आप कहाँ से हैं? जी मैं हरियाणा पानीपत से रहने वाला हूँ। पानीपत से हैं और तेलंगाना के हैदराबाद स्थित शहर में पढ़ रहे हैं। शहर के बिल्कुल बीच में ये गुरुकुल है। आपको शायद कभी चिंतन में भी नहीं रहा होगा इतने बड़े शहर के बिल्कुल बीच में कोई गुरुकुल भी होगा। 2 गाय भी हैं, एक छोटी सी बहुत सुंदर सी बछिया भी है और ये ब्रह्मचारी हैं। ये ब्रह्मचारी उस गाय का दूध पी करके जो इनकी समझ सकते हैं उसका एक थोड़ा सा परीक्षण हम लोग करेंगे। तो आपने अपना नाम बताया? रक्षित आर्य। रक्षित आर्य जी जो है उनकी परीक्षा करेंगे आचार्य वेदमित्र जी। वेदमित्र जी आप ये आपका माइक अब आपके हवाले। रक्षित जी कितना 1 मिनट में वो कितना कुछ सुना पाएंगे? हाँ ना या वो खुद बोल करके बताएंगे? परीक्षण आप इस परीक्षण में वो कितना सफल होते हैं या आप लोग तय करेंगे। आप देखते रहिए इस वीडियो को और प्रयास करें आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी मिलने वाले लोग हैं उन तक जरूर भेजें ताकि वो अपने बच्चों को इस तरह से प्रेरित करके अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए यहाँ पर भेज सकें। से खुलेगा वहीं से मैं विद्यार्थी से पूछूंगा स्वामी जी और विद्यार्थी हमें जवाब देगा। आप भी बीच में पूछते रहिए। नहीं आप पूछेंगे, सिर्फ आप पूछेंगे। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। सा नपुंसकम अव्यये भावश्च तत्पुरुषो नय कर्मधारयः संज्ञायां कंथोषि नरेशो उपज्योपक्रमं तदद्य चिख्यासायां छाया बाहुल्ये सभा राजा मनुष्य पूर्वा अशाला च विभाषा सेना छंदो नाम्नी च उदिग्रह समे मुष्टौ परिण्योर्निनोर्द्युताभ्रेषयोः परावनुपात्यय इणः विपयोः शेते पर्याये हस्तादाने यंगी च ईघ्राद्मोह अस्यच्वौ क्यचि च
अशनायो धन्यधनाय बुभुक्षा पिपासागर्देशो छन्दसे पुत्रागंश्च कडङ्करदक्षिणाच्च हस्ताज्जातौ हस्ताज्जातौ वर्णाद् ब्रह्मचारिणे पुष्करादिभ्यो देशे बलादिभ्यो मतुपन्यतरस्यां छन्दसि मन्माभ्यां कंशम्भ्यां बभयोस्तेतो तयसः तुन्दे बलिवटेर्वः। आप जितने साथी पीछे बैठे हैं उनसे भी जब भी कोई भी साथी इस तरह से अपनी तरफ से कुछ सुनाता है और परीक्षा में बिल्कुल टॉप पे जाता है तो हम तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि जोरदार तालियां बजा करके रक्षित जी का स्वागत इस समय पर किया जाए, क्योंकि रक्षित जी उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो धर्म और संस्कृति की रक्षा में अपना पूर्ण समर्पण से आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। दूसरे साथी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरे फाल्गुन जी आ जाएं। क्या नाम उनका? फाल्गुन जी, ब्रह्मचारी फाल्गुन। ब्रह्मचारी फाल्गुन जी वो आएंगे। रक्षित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। वो आएंगे और उनकी परीक्षा भी से पीछे चले। आचार्य जी बता रहे हैं कि जिस भी पेज से जो खुल जाएगा वो बोलेंगे, उसके बाद आगे जो है फिर वो फाल्गुन जी जो है अपनी प्रतिक्रिया देंगे, जैसा भी उनको जितना याद है वो बताएंगे। और जब आपको लगे कि बच्चे बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं तो आप उनका अभिवादन अभिनंदन कर सकते हैं जी। सिति च क्षिति च साधुषु सर्वनामस्थानम् अस्मादीनि छन्दसि कारके ध्रुवमुपाये पादानं पराजयरषोडः वारणार्थानामीप्सितः अन्तर्धौ येन दर्शनमिच्छति दिवाकर्म च दिवः कर्म च परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् आधारोऽधिकरणम् अधिशिंस्थासां कर्म अभिनिवेशश्च प्राग्वातेष्टय प्राग्वतेष्ठें आराधको पुच्छ संख्या परिमाणाठक अशमाशे निष्कादिभ्या तथाच्च सन्निधावस्थे संख्याया अतिसदन्ताया कन् वतोरिड्वा विंशति तिंसद्भ्यां संज्ञायां स्मे लोट अधिष्ठे च कालसमये वेला श्रोतुमुन् लिंग यदि अर्हे कृत्तित्रश्च आवश्यका धर्म। ब्रह्मचारी जी ने जो है बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है, उसका अभिनंदन, और उनके आचार्यों को भी, उनके माता पिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले जो ब्रह्मचारी जी को आर्यवीर जी, इनका नाम ही आर्यवीर है और आर्यवीर जी का भी स्वागत जो है तालियों से हो। जब वो आर्यवीर जी आप कहाँ से हैं? करनाल। आप भी करनाल से हैं। और फाल्गुन जी वो आप कहाँ से थे? आप उत्तर बदायूं से थे, वो बदायूं से थे, और ये करनाल हरियाणा से हैं आर्यवीर जी। उनकी प्रस्तुति कैसी रहेगी उससे पहले मैं इनसे एक बार पूछना चाहता हूँ कि आप कब से इस गुरुकुल में हैं? 1 साल। 1 साल। 1 साल में उन्होंने जो सीखा है उसका एक छोटा सा प्रमाण हम आप आपको दिखाएंगे। अब आचार्य जी से मैं निवेदन करूँगा वेद मित्र जी से कि वो इनसे परीक्षा प्रारंभ करें। लुंग अनद्यतने लंग अभिज्ञवचने लिट न यदि विभाषा साकांक्षे परोक्षे लिट हशश्वतोर्लंग च विभाषा वर्तमाने लटः शत्रुशान च वत्रम समानाधिकरणेन संबोधने च लक्षणे श्वादेरि पदान्तस्य नतरस्यम् उत्तरपदस्य अवयवादृतः सुसर्वाधाज्जनपदस्य दिशो मद्राणां प्राचां ग्रामनगराणां संख्या संवत्सरसंख्यस्य च वर्षस्य भविष्यति। विस्ताच्च संख्याया अतिशदन्ताया कन् वतोरिड्वा विंशतित्रिंशद्भन्दुन्न संज्ञायां पुत्राच्छ च सर्वभूमे पृथिवीभ्यं नयौ तस्य स्वरः तत्र विदिते इति च। आर्यवीर जी ने भी पहले वाले साथियों की तरह से बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपके माता पिता को भी, आपके आचार्यों को भी। इस सारे कार्यक्रम को रोक करके बीच में हम आर्य समाज के नियम जानना चाहेंगे कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं और आर्य समाज की संस्था है, क्या आर्य समाज के नियम यहाँ याद करवाए जाते हैं नहीं है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारी को। आपका क्या नाम है? वेदांत आर्य। वेदांत जी जो है यहाँ आएंगे मेरे पास और वो आर्य समाज के 10 नियम सुनाएंगे, और उसमें जो 6ठा नियम है जो जिसको हम कह सकते हैं कि वो आर्य समाज का भी मैनिफेस्टो है,
और यूएनओ की भी जो एक तरह से कहते हैं कि जो यूएनओ का जो मेन थीम है उसको भी वो पूरा कर रहा है। तो आर्य समाज के 10 नियम ये हमारे ब्रह्मचारी जी वेदांत आर्य जी वो सुनाएंगे, ठीक है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। द्वितीय नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तृतीय नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चतुर्थ नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पंचम नियम, सब कार्यों को धर्मानुसार अर्थात सत्य और सत्य को विचार करके करने चाहिए। षष्ठम नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। षष्ठम नियम, सत्य के ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सप्तम नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। अष्टम नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नवम नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। दशम नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहें। वेदांत जी ने 10 के 10 नियम सुनाए, बीच में गिनती की थोड़ी सी दिक्कत होगी तो वो सेट हो जाएगी, ठीक है। बहुत सुंदर, इस बच्चे के लिए शुभकामनाएं, तालियां बजा करके इसका अभिवादन। बच्चे अपना स्वाध्याय भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं। तो मैं आचार्य जी से कहूँगा कि आप अष्टाध्यायी को रोक करके और दूसरी प्रथमों को रोक करके क्या वेद का भी अध्ययन यहाँ करवाया जाता है या वेद भी किसी को कंठस्थ करवाए जाते हैं, ऐसी कोई प्रक्रिया आपके यहाँ? जी स्वामी जी, विद्यार्थियों को वेद कराया जा रहा है। 2 बच्चों को पूर्वाध से पूर्ण हो चुका है। अब मैं जिनको पूर्ण हो चुका वो एक बार आ जाएंगे सामने, थोड़ा सा आ जाओ, दोनों आ जाओ एक साथ, दोनों की परीक्षा एक साथ में, ठीक है। दोनों बैठ जाओ। आप में छोटे कौन है? दोनों एक ही कक्षा में, तो मैं माइक बीच में कर देता हूँ, इनको ठीक है। आचार्य जी जो बोलेंगे उसके बाद आप दोनों को प्रारंभ करें, एक साथ ही बोलो, ठीक है। बहुत सुंदर, छोटे छोटे बच्चे हैं और सामवेद को याद कर रहे हैं। परमात्मा करे इनको आगे जाकर के सामवेदी कहें, फिर इनको चतुर्वेदी भी कहें, चारों वेद भी याद करें, ठीक है जी। स्वामी प्रणवान जी के एक शिष्य हैं, उनका नाम है नरदेव जी यजुर्वेदी। उनको पूरा यजुर्वेद याद है और आजकल वो हॉलैंड में रहते हैं। वैसे तो स्वामी जी के कई शिष्य हैं जिन्होंने पूरे वेद भी याद किए, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रोफेसर हैं, कोई विदेशों में रहते हैं, कोई अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो बहुत से विद्वान तैयार हुए हैं। तो जो छोटे छोटे ब्रह्मचारी हमारे बीच में हैं, अब वो क्या करते हैं तो यही देखेंगे। देवो देवो वो द्रविणोदा अच्छा वीर्यं प्रजं पंगतीरादसं देवाविद्यं नयन्तुना। ओम आगे पूछिए। ओम पुरुत्वादशिवाम ओम पुरुत्वादा शिवा वोचेरिरग्ने प्रविश्विरा दोदस्येव शरणामस्य। ओम प्रहोत्रे पूर्व्यं वचो अग्नये भरता बृहत् अपां ज्योतिषं बिभ्रतेन वेदसे। ओम अग्नेवार्धसे समस्या मन्यते दिशो समुद्रायेव सिन्धवः। ओम ओम सोमानं स्वर्णम् ओम सोमानां स्वर्णरं कृणोहि ब्रह्मणस्पते पक्षीवन्तं यौसिला। ओम भूधन्वना इदस्तु नो भूर्यासुति शृणोतु शुक्र आशिषम्। बहुत सुंदर। जैसे गूगल में सर्च इंजन होता है, पहले किसी भी आप एक वाक्य को या अक्षर को डालेंगे तो बाकी अपने आप जो है वो सर्च कर लेता है।
वैसे ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी गूगल की तरह से ही, जैसे आचार्य जी किसी भी मंत्र के पहले अक्षर को भी बोलते हैं तो उसके बाद ये अपना मंत्र जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। आप कहाँ से, आपका नाम बताएं। आर्यांश, आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। और आप? जी मेरा नाम आरव आर्य है, उत्तर प्रदेश आगरा का है। आरव जी हैं, वो आगरा से हैं, उत्तर प्रदेश से। दो छोटे छोटे बच्चे वो प्रयत्न कर रहे हैं सामवेद को याद करने का। परमात्मा करे उनको सब ताकत, शक्ति और सामर्थ्य मिले और वो पूरा का पूरा जो सामवेद याद करके एक दिन आप सबके बीच में उपस्थित होंगे। आप कब से हैं यहाँ गुरुकुल में? 2 साल में। आपने कितने दिन में याद किया सामवेद को, जो आप याद कर रहे हैं? 4 महीने। और आपने? दोनों 4 महीने। कौन करवाते हैं आपको ये तैयार? अच्छा, आचार्य जी कराते हैं, वेद मित्र जी। बहुत सुंदर। तो एक बार तालियां वेद मित्र जी के लिए भी। और अभी इन बच्चों ने सामवेद के मंत्र जो है आपके सामने सुनाए हैं। तो आचार्य जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ कोई माँ बाप यदि अपने बच्चों को भेजना चाहे तो उसके लिए आपकी क्या कंडीशन होती है, क्या उसमें आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए, उसके बाद आप एडमिशन करते हैं? जी स्वामी जी, पंचम कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। 8वीं उत्तीर्ण के बच्चे को लेते हैं और वो अव्वल होगा। जिन बच्चों में परीक्षाएं लेते हैं कम से कम 100 बच्चों का एग्जाम होता है, उन बच्चों में से जो अव्वल होता है उनमें से 10 बच्चे प्रत्येक वर्ष लेते हैं, वो सिस्टम कक्षा में लेते हैं। और थोड़ा बहुत अच्छे बच्चे जब 4-5 और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, उनको सप्तम कक्षा में कर देते हैं। उससे आगे किसी और गुरुकुल से, जैसे होता है कि बड़े हो गए बच्चे, वैसे आगे उन बच्चों का एडमिशन नहीं करते। बिल्कुल छोटी क्लास से लेके चलते, जिससे उनके संस्कार हम बना सकें और उनको जो गुरुकुलीय नियम व्यवस्था में वो हमारे अंदर हमसे मिल जाए और हम उनसे मिल जाए, उनके व्यवहार दोनों का एक आपस में मिल जाए, इसलिए छोटे बच्चों से ही लेते हैं। तो जो छोटे बच्चे आते हैं शुरुआत में, उनको दिक्कत नहीं होती यहाँ रहने में, व्यवस्थाओं में? होती है स्वामी, बच्चे परेशान भी होते हैं स्टार्टिंग पर। हम लोग क्या करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं। जो बाकी बड़े बच्चे हैं उनके साथ लगाते हैं, वो अपना पाठ सुनता है, जैसे सुनते हैं, जैसे उनका दिनचर्या होती है उनके साथ, जैसे व्यवहार करते हैं जैसे उनके साथ डर जाते हैं और साथ साथ में बड़े बच्चों के साथ रखते हैं उनको, तो उन्हीं के अनुसार चलने लग जाते हैं। तो आप जो है खास करके जो और लोग हैं जो गुरुकुलों में नहीं आ पाते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं या माँ बाप जो घरों में बच्चों को रखते हैं और वो गुरुकुलों में नहीं भेज पाते हैं, उनके लिए क्या कोई संदेश आप देना चाहेंगे? बिल्कुल स्वामी जी, उनके लिए हम क्या करते हैं, आर्य निर्माण की शिविर होती है, संस्कार शिविर होता है। जैसे हमने अभी मैंने बताया था आपको, मैंने 1 मई से 10 मई तक निर्माण का शिविर रखा है। नहीं तो हम और भी स्वामी जी ने हमें एक नियम और बता रखा है, सायंकाल में 5 बजे से जो यज्ञ होता है, उसके बाद क्या होता है, एक बच्चा छोटा सा भाषण बोलता है, एक भजन बोलते हैं। तो उसमें जैसे बाहर के बच्चे हैं, कम से कम 10-12 बच्चे इस एरिया के बच्चे आते हैं और बैठते हैं जिसमें और अपना घर चले जाते हैं। ऐसी व्यवस्था। तो अभी जो शिविर आप बता रहे हैं 1 मई से 10 मई का जो शिविर आप लगा रहे हैं, वो भी एक तरह से लघु गुरुकुल की दिनचर्या ही आप उनको सिखाएंगे। तो उसमें क्या दिनचर्या रहेगी गुरुकुल, वो जो शिविर आप लगाएंगे, और उसमें भी क्या क्या नियम आपने रखे हुए? उसमें ये नियम रखे हुए हैं, बच्चों को एकदम बाहर से आते हैं तो उनको एकदम इतना गुरुकुलीय व्यवस्था में तो नहीं चल पाते, तो उनका 5 बजे से 9 बजे तक का दिनचर्या, 1 घंटा इधर घटा दिया, 1 घंटा उधर कम कर दिया। उसके बाद जो गुरुकुल के और जो संस्कार है, अपना धर्म है, धर्म के विषय में बताना हो गया उनको। और प्रातःकाल सायंकाल व्यायाम की व्यवस्था है, 2-2 घंटों के उनके क्या है, हम 10 दिन के अंदर हम जितना सिखा सकते हैं उनको व्यायाम, लाठी तलवार और प्रारंभिक जो चीज़ होता है। प्रत्येक वर्ष में शिविर लगता है, इस वर्ष हमने गुरुकुल में लगा है। शारीरिक के अलावा कोई बौद्धिक भी आप करवाते हैं? बिल्कुल स्वामी जी, बौद्धिक के लिए गुरुकुलों के जितने स्नातक है हैदराबाद के, सबको हमने आमंत्रित किया है। वो सभी लोग आएंगे और अपना अपना समय 1-1 घंटा प्रातःकालीन सेशन में 1, सायंकालीन सेशन में 1 आचार्य क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि बौद्धिक में कैसे संस्कार कितने होते हैं, आर्य समाज के नियम क्या है, और 5 महापुरुषों के बारे में, और आर्य समाज के जितने महापुरुष हैं 5 उनके विषय में, और उनको जैसे आधुनिक समय में वैदिक गीता है अपनी जी, उसके बारे में बताना। लोग बाहर से आते हैं बच्चे एकदम से, उनको मंत्र सिखाना, संध्या कैसे करते हैं सिखाना है, और यज्ञ कैसे करते हैं ये सिखाना है, और दिनचर्या जैसी होती है गुरुकुलीय दिनचर्या क्या होती है, और उनको बताना है, बस समझाना कि कैसा होती है, क्या। संजय जी को एक बार माइक दे दीजिए। हमारे साथ संजय शास्त्री जी भी हैं जो यहाँ सारी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। संजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि स्वामी प्रणवानंद जी के मार्गदर्शन में ये जैसे पूरा गुरुकुल संचालित होता है, तो स्वामी जी कब कब यहाँ पर रहते हैं और उनका किस रूप में मार्गदर्शन प्राप्त होता है? डॉक्टर धनंजय जी का मार्गदर्शन किस रूप में प्राप्त होता है? स्वामी जी महीने 2 महीने में कभी भी आते हैं, 5 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे रहते हैं बच्चों से। जो भी हम यहाँ पर सिखाते हैं उसका सारा निरीक्षण करते हैं, जो भी पाठ रहता है। ऐसे आचार्य जी आते हैं, आचार्य जी 15-20 दिन रहते हैं, ऐसे हर महीने आते हो, हर महीने 15 दिन आते हैं, 15 दिन यहाँ पर रहते हैं और बच्चों को पूरा निरीक्षण करके
गुरुकुल का निरीक्षण करते हैं, क्या कमी है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं, सारी शिक्षा व्यवस्था को। तो आप जैसे जो बच्चे यहाँ आते हैं उनकी आवास की, भोजन की और खेल की वो क्या व्यवस्था रहती है? वो व्यवस्था हम यहाँ पर भवन ऊपर है, जिसमें सभी को छात्रावास दे रखा है और अपनी अपनी क्लास के अनुसार रहते हैं। जिस कक्षा का है उसी कक्षा में उपस्थित रहते हैं, रूम वाइज रहते हैं। और भोजन की व्यवस्था यहीं पर रहती है। अच्छा। भोजन बनाने के लिए हमारे पास रसोईया है और रोटी इत्यादि बनाने के लिए मशीन भी है। और बाहर से जो भी भोजन की व्यवस्थाएँ होती हैं, सामान वो सब हमें ला करके तो बच्चों के लिए एक तरह से आवासीय विद्यालय जैसे होता है, गुरुकुल है जहाँ आवास की व्यवस्था भी है, भोजन की भी अच्छी व्यवस्था है और खेल की भी अच्छी व्यवस्था है और साथ साथ शिक्षा की भी बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसके अलावा यदि और कोई विद्यार्थी जो आप मानते हैं कि इसकी विशेष प्रतिभा है, उनसे भी बात कर लें किसी से। ये अमर कोश याद कर रखा है विद्यार्थी ने। आइए इन बच्चों में से हमारे यहाँ स्वामी जी 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की प्रतियोगिताएं होती थी, आ जाओ। उसमें 6 बच्चों ने भाग लिया। उसमें से 3 बच्चे तिरुपति से चढ़कर तेलंगाना और आंध्रा 2 स्टेटों से चढ़ के नेशनल लेवल पे हरिद्वार जाके प्रतियोगिताओं में भाग लेके आए। तो चलो आप इनकी थोड़ी सी परीक्षा करेंगे। तो हमारे साथ हैं कर्मचारी, आपका क्या शुभ नाम है? वेदांत आगे वेदांत। अच्छा, दोबारा से आप नाम हैं। चलो आप ही सुनाओ स्टार्टिंग। ॐ अथ अमरकोशः अथ मङ्गलाचरणं यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः साश्रिये चामृताय च। अथ परिभाषाप्रकरणं समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनं प्रायशो रूपभेदेन सहाचर्या च कुत्रचित् स्त्रीपुंनपुंसकच्छेयं तद्विशेषविधे क्वचित् वेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न संकर कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां प्रमाद्यते त्रिलिङ्ग्यां दृश्यते पदं मिथुने तो द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्तथादीन पूर्वभाग इति परिभाषा प्रकरणम्। ठीक है, रुको। आपने कितना समय लगा इसको पूरा याद करने में? 3 महीने में पूरा याद कर दिया? हाँ जी, पूरा एक कांड प्रथम कांड पूर्ण हो चुका है और दूसरे कांड पर। इसके लिए भी एक बार वेदांत के लिए तालियां बजा दें। और कोई बच्चा इन्हीं की तरह से जिनकी विशेष प्रतिभा हो और कोई है? ये और बच्चे हैं जो धातु रूप होते हैं अपने क्रियावाची के शब्द के, उनकी प्रतियोगिता होती है। इसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य करके संस्कृत 3 वाच्य होते हैं और उसमें 10 लकार होते हैं। आप कहीं से भी धातु रूप पूछते वो बताएंगे। आ जाओ धातु रूप वाले दोनों 2 बच्चे आ जाओ, दोनों आ जाओ एक साथ। जैसे पहले सामवेद जो बोलने वाले बच्चे थे, इसी तरह से उन बच्चों की दोनों की परीक्षा आप देखिए। आप पहले आए हैं दोनों, आप लोग ही आपस में एक दूसरे से पूछो धातु। आप एक दूसरे से पूछो। और ये दिख रहे हैं? चलो, ये जैसे अंताक्षरी होती है ना, एक बार वो पूछेंगे, एक बार ये चीज। पठवक्तायां वाची धातोः लुङ् लकारः कर्तृवाची। लुङ् लकार पढ़ता है। अपठेत् अपठेताम् अपठन् अपठेः अपठेतम् अपठेत अपठेम अपठेव अपठेम। अब आप पूछो। भवतु भवतां भवन्तु भव भवतं भवत भवानी भवाव भवाम। भू धातु कर्तृवाच्ये लुट् लकारः। भविता भवितारो भवितारः भवितासि भवितास्ता भवितास्ता भवितास्मि भवितास्मा भवितास्मा। गम धातु लङ् लकारः। अगमत् अगमताम् अगमन् अगमः अगमतम् अगमत् अगमम् अगमाव अगमाम। सेव धातु लट् लकारः। सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेते सेवद्वे सेवे सेवावहि सेवामहे। सेव धातु भाववाच्य लट् लकारः। सेव्यते सेव्येते सेव्यन्ते सेव्यसे सेव्येते सेव्यध्वे सेव्ये सेव्यावहे सेव्यामहे। सेव धातु लुट् लकारः कर्तृवाच्य। सेविता सेवितारो सेवितारः सेवितासे सेवितासाते
सेविता सर्वे सेविता है सेविता स्महे सेविता स्महे। बच्चों की प्रतिभा को देखा है। एक छोटा सा काम और करेंगे, प्रोग्राम को फिर समाप्त करेंगे। बच्चों के सोने का समय है और प्रोग्राम भी लंबा नहीं करेंगे। एक बार अंताक्षरी करेंगे, भजनों की अंताक्षरी करेंगे। आपने फिल्मी गानों की अंताक्षरी सुनी होगी, पर भजनों की अंताक्षरी आज पहली बार करेंगे। 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ और रोकने के बाद आपको आधे बच्चे एक साइड में आधे एक साइड में मिलेंगे। उसके बाद फिर 5 मिनट की अंताक्षरी और फिर कार्यक्रम का समाप्त करेंगे कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा आचार्य जी से कि सबसे पहले 1-2 मिनट की अंताक्षरी अष्टाध्यायी की हो जाए, उसके बाद फिर जो भजन है, गीत है या जो भी श्लोक आपने बोलने हैं उसको प्रारंभ करेंगे। पहले अष्टाध्यायी की। इसको मैं माइक को यहाँ रख देता हूँ। जो भी बच्चा बोलेगा वो हाथ उठाएंगे और ये माइक लेकर के बोलेंगे। पहला सूत्र मैं बोल देता हूँ स्वामी जी। वृद्धिरादैच श्लोच ऐसे ही बोल दो, मैं बिना आप तेज बोल दो, आवाज तेज करके बोलो। चरति तव्यत्तव्यानि यरः रोदी रलोय बदलादे संश्च चंगी गिच्च। चार्थ्वे ऊंची द्वंद्व आवाज में बोलेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे ताकि इसमें सुनाई दे। चार्थ्वे द्वंद्व द्विगुणेक वचनम मये च चादिषु च चवायोगे प्रथमा मितनखे च चतुर्श्च चूटु नामसिंह सामन्यस्यः योर्नासिकेन नासिको वा वापदान्तस्य यस्य चायाम मुखनासिक वचनो नासिकः कुप्पोकपौ च चिले से चंगी जाया की का से ऊंची आवाज में बोलेंगे, जो बोले ऊंची आवाज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों को सबको अष्टाध्यायी परमात्मा करे और ज़्यादा अच्छे से याद भी हो। तो एक बार अपने लिए तालियां बजाएंगे सभी बच्चे। अब इसके बाद एक अंताक्षरी आप श्लोक बोलेंगे। कोई पूरा मंत्र भी बोल सकते हैं या कोई ईश्वर भक्ति का भजन बोल सकते हैं, आर्य समाज का कोई भजन बोल सकते हैं। तो एक पैराग्राफ बोलना है। हाँ, बस वो जो मुखड़ा होता है वही नहीं बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। तो कौन प्रारंभ करेंगे? आचार्य जी के ऊपर ही छोड़ देते हैं दोबारा से, है ना? चलो मैं बोल देता आप बोल दो। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वे वाग्वेदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। ये माइक लेके बोलो, आप इधर ये माइक इधर दे देना, जो भी बोले। माँ से कोई भजन श्लोक कुछ भी। मौनान्मोका प्रवचन पटुर्वार्तुलो जल्पको वा श्रेष्ठा पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्च प्रगल्वा शान्ताभेयुर्यदि न सहते प्रायसो नाभिजाता सेवाधर्म परमगहनो योगिनामप्यगम्यत्। या से सारे मिलके बोलो, कोई बात नहीं है। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरघादस्यानघा गुणा सेव्यतामक्षयो धीरः शास्त्रीये चामृताय च। अच्छा, ऐसा कोई भजन कुछ नहीं? चलो एक पॉइंट उनका कम हो गया। आपको याद है जैसे आप बोल सकते हैं भजन कुछ भी, श्लोक भजन मंत्र वो आगे उनको याद है। मंत्र भी सुना सकते हैं। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी सूर्य अन्तरिक्षम् आत्मा। सारे मिलके बोलो, दोबारा बोलो। इसको आप सब मिल करके बोलेंगे। शुरू करो दोबारा।
ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु च स्वाहा। अब आप बोलेंगे, आप भी सब मिल के बोलेंगे। हाथ से कोई है। भजन हम लाए हैं तो बहुत वजन है। हर पल में ओ प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में ओ प्रभु सुमिरन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते, तेरी सेवा करते करते बीते हर पल मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसे बोलिए। बोलो ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा गाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। गलत की मुसीबतों को पार कर चलो। कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। मुसीबतों को पार कर चलो। लैप एक लास्ट आपका, उस आपके बाद एक इनका। हाँ, दो पापं भूमौ विपत्या भगवदर्शनं च स्वपिण्डकस्य कुरुते गडपुङ्गवस्तु वीरं विलोकयति चाटुशतैश्च मुक्ते। अब लास्ट आपका। कहाँ से बोलिए रक्षित, बोलो। त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अभी बच्चों ने बहुत सुंदर जो है एक तरह से अंताक्षरी भी कहेंगे उसको, और साथ में उनका स्वाध्याय भी हो गया, जो गृह कार्य होता है जिसको होमवर्क कहते हैं वो भी हो गया। और बच्चों ने एक आपके लिए बहुत सुंदर सा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इन छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्रयास करें कि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके मित्रगण हैं, उनके पास इसको वीडियो को ज़रूर भेजें, ताकि उनके परिवारों में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी इन बच्चों से प्रेरणा लेकर के अपनी धर्म संस्कृति से वापस से जुड़ सकें। जो जड़ों से जुड़ा रहता है वही पल्लवित और पुष्पित होता है। तो अंत में जय के नारों के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सबसे छोटा बच्चा जो है वो आ जाए, उससे जय घोष बुलवाएंगे। कौन है सबसे छोटा? आयु में, कक्षा में आओ, यहाँ बैठेंगे। आप जय घोष बोलेंगे और आपके उत्तर में सभी साथी आपका सहयोग करेंगे। जय घोष के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे।
जो बोले सो है। वैदिक धर्म की जय। ब्रह्म ऋषि गुरुवर विरजानंद की महर्षि देव दयानंद की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की भारत माता की गो माता का आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। यज्ञ की ज्योति जलती रहे। ओम हमारा लक्ष्य कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी। सदा रहो हंसते जी और चलो वेद के। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हमारे साथ रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य वेद मित्र जी का भी, आचार्य संजय जी का भी, और एक साथी जो पूरी वीडियो में कैमरे के पीछे रहा, उनसे कहूँगा कि आप भी एक बार आगे आ जाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें कितना अच्छा आया, बुरा आया, जो भी आया इनकी वजह से आया, तो इनके लिए भी एक बार तालियां बजा करके इनका अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आर्य समाज से जुड़ें, वेद से जुड़ें, ऋषि दयानंद से जुड़ें। धन्यवाद।